ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਜਾਜ਼ ਚੰਗਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ बड़ा पसंद है। अच्छा यानी कि मंसूबे आप दोनों के बन रहे थे आपस में। मैं के नूर को खरीद करके भी छुड़े से उन्हें ना मने दे, मैं उन्हें को बहु मुश्किल नाल मनवाई है। मैं के नूर को मेरे नाल रानी है भी कहीं नाल नहीं रहा। अच्छा ये कहा जाता है कि इस वक्त घर के कामकाज आप दोनों नहीं करती बल्कि इजाज साहब से करवाती हैं, ये बात कहाँ तक कह रहे कि इजाज साहब रोज किचन के अंदर होते हैं, झाड़ू दे रहे होते हैं और आप कह रहे बैठी हुई होती है सुकून से। मैं के इंदे नाल पहली बार मैं के मैं नूर दा घर कहना छुड़े सा, मैं को नूर नाल मोहब्बत है, इखलाक है, मैं नूर को मैं जरिए घर दा कम प्यारा सी नूर को लवे सा। अच्छा शादी की पहली रात ही आपने से कह दिया था, उन्होंने कहा कि नूर के घर मैंने जाना है। अच्छा तो जब आपने पहली दफ़ा इजाज साहब से कहा, आपने कहा कि मैं तो नूर घिन के आनी है, तो फिर इजाज साहब के तो मुंह में लड्डू फूट रहे होंगे ये नहीं? नहीं वो लड्डू फूट रहे थे अच्छा, अंदर से लड्डू थे, बाहर से इसने एक्टिंग। शादी नहीं करना, मैं कि नहीं मैं नूर को खरीद करना, मैं घिन कैसा बोले इजाज साहब बाहर से कह रहा था कि मैंने शादी नहीं करी लेकिन अंदर से लड्डू फूट रहे थे। मीठा टिकड़ा में नहीं बैठा है, नूर को देखा हुआ था। नूर को तो देखा हुआ है, आंधी तो है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली अमजद चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त दो खवातीन मौजूद हैं, एक ये साहब मौजूद हैं और एक इनका बच्चा मौजूद है। इनकी कहानी बड़ी अजीबोगरीब, बड़ी हैरान कुन है। शहनाज और नूर ये दोनों एक ही मोहल्ले के अंदर रहती थी, दोनों को एक दूसरे से बेहद प्यार था, दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करती थी। इनकी उम्र के अंदर 7 से 8 साल का फ़र्क ज़रूर था लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। फिर शहनाज की शादी हुई तो उस वक़्त नूर ने रोना शुरू कर दिया, ये चिल्लाती रही और पुकारती रही। इसकी ये ख्वाहिश थी कि वो भी शहनाज के साथ ही जाएगी लेकिन शहनाज अपने घर आ गई। शहनाज ने नूर से वादा किया कि वो रोज़ाना उससे मिलने आया करेगी। फिर इन 8 सालों के दौरान शहनाज रोज़ाना नूर के घर जाती और ऐसे जाके मिल के आती। जब नूर बड़ी हो गई, इसने कॉलेज से तालीम हासिल कर ली तो इसकी शादी की बातें होने लगी। इसके वालिदैन ने इसके रिश्ते तय करना शुरू कर दिए तो उस वक्त नूर के लिए भी परेशानी खड़ी हो गई और शहनाज के लिए भी परेशानी खड़ी हो गई कि अब इन दोनों को जुदा होना पड़ेगा, इन दोनों को अलहदा होना पड़ेगा। और फिर शहनाज ने फैसला किया कि वो नूर को अपने से जुदा नहीं होने देगी और नूर भी यही चाहती थी कि वो शहनाज से जुदा ना हो। इन दोनों ने यह फैसला किया कि वो नूर की शादी के लिए अब कोशिश करेंगी। शहनाज के जो मियाँ हैं एजाज, इनके साथ शादी की उनकी कोशिश करेंगी और फिर सब ने कोशिश शुरू कर दी और आखिरकार एजाज साहब ने वो किला फतह भी कर लिया, इनका निकाह भी हो गया, इन्होंने अपना कब्जा भी ले लिया। इस वक्त ये एक ही घर के अंदर रह रही हैं। इनसे जानते हैं कि ये माजरा क्या है, मोहब्बत की अजीबोगरीब दास्तान शुरू कहाँ से हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा ये बताएं एजाज, अजीबोगरीब किस्म की दास्तान, इससे पहले शायद इस तरह की दास्तान हमने नहीं देखी होगी, ना कभी सुनी होगी कि जब एक सहेली की शादी होती है तो दूसरी चिल्लाना शुरू कर देती है कि वो भी साथ जाएगी। फिर 8 साल वो सहेली जो आपकी अहलिया है, पहली अब बड़ी अहलिया है, वो 8 साल तक रोज़ाना इनके घर जाती रही, ऐसे ही था? जी हाँ बिल्कुल ही आई सी बिल्कुल। और उन्होंने को बाद मैं कोई इरादा कहना है शादी कराने का, इन्होंने मेरे को आया कि भी मेरी सहेली है, उन्होंने बगैर मैं नहीं रह सकती, तो शादी करो। बल पहले शहनाज शादी नहीं कर रही थी, ये कह रही थी कि मैंने शादी नहीं करनी। जी जी। अच्छा ये क्या कह रही थी कि मैं नूर के साथ मैंने उससे अलहदा नहीं होना? जी बिल्कुल बिल्कुल इवें गाल है। इन्होंने गाल की थी कि जेड़ा ना साडू इकट्ठे रहसूं तो सब दूजी शादी करो। मैं मेरी मोहब्बत तुसें मोहब्बत में तारील करे ना, शादी में भाई नहीं करता, इन्हें कहनी तक करनी पोसी महल्ले दिन इकट्ठे रहना। ये कहा जाता है कि जिस रात शादी की पहली रात ही आई थी तो इन्होंने उसी वक्त आपसे कह दिया था कि एक शर्त मेरी है कि मैंने नूर के घर जाना है, रोज़ाना उससे मिले जाना है, ऐसे ही था? जी हाँ बिल्कुल ही में गाल है। अच्छा आते इन्होंने कह दिया, इन्होंने कहा कि मैंने नूर के घर रोज़ाना जाना? जी हाँ बिल्कुल। तो फिर कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने कहा कि ना आज ना जा नूर के घर? नहीं मैं को नहीं रोका रोज़ाना, फिर ये रोज़ाना जाती है? जी हाँ बिल्कुल बिंद रह गया। कभी आपने रुकावट नहीं डाली? नहीं। 8 साल पूरे 8 साल ये रोज़ाना गई हैं वहाँ?
जी हाँ बिल्कुल गैन क्योंकि ना ये बिल्कुल मोहब्बत करें कुछ नाल छोटे ला तो मतलब एक दूना खेलने कुदण ये दुआ एक बदे बगैर ना रह सकते हैं तो मैं रोके भी कोई नहीं मैं कह तुम अपनी मर्जी करो। अच्छा, ये वजह क्या थी, इतनी मोहब्बत कैसे थी आपको कि नूर से सहेलियां तो होती हैं लेकिन शादी के बाद फिर अलहदा हो जाती हैं, लेकिन आपकी ये मोहब्बत अजीबो गरीब है बड़ी वहाँ से कि ये कहा जा रहा है कि जिस दिन आपकी शादी हुई नूर ने रोना कर दिया शुरू कर दिया, आपने कहा नहीं मैं तुझसे रोज़ाना मिलने आया करूँगी। रोज़ाना गई है या दरमियान में कभी गई भी नहीं? ना रोजाना इतना कहना दरमियान वेंदे है हाँ टाइम मिलता हूँ मैं वेंदे है नूर नाल मेरे को प्यार ढेर रही था नूर दा इखलाक अपना मोहब्बत है मैं इधर बगैर न रह सकती हूँ मैं। अच्छा, रोज़ाना शहनाज आप नूर से मिलने जाया करते थे? रोजाना रोजाना। अच्छा, यानी कि जो आपने वादा किया हुआ था शादी के वक्त के रोना और मैं रोज़ाना मिलने आया करूँगी, वादा निभाया है आपने? वादा निभाए में रोजाना में नहीं हमें थोड़ा झिया काम करके वाल नूर दे घर एकदम नूर दे घर में नहीं हमें, यानी रोज़ाना आप नूर के घर गई हैं? नूर के घर गई है रोजाना। उस वक्त बड़े मतलब परेशानी इनके लिए खतरात तो होंगे, इनके लिए भी इन्होंने कभी आपको रोका नहीं था कि ना जा उसके घर, ये क्या तूने रोज़ का आना जाना कर रखा है, तो इन्होंने कभी रोका नहीं था आपको? नहीं मैं के इन नाल पहली बार मैं नूर दा घर कहना छुड़े सा मैं को नूर नाल मोहब्बत है इखलाक है मैं नूर को मैं जरिए एक घर दा कम प्यारा सी नूर को लवे सा। अच्छा, शादी की पहली रात ही आपने इसे कह दिया था, उन्होंने कहा कि नूर के घर मैंने जाना है? नूर के घर जाना है, बेशक मुझे रोटी मिले खाना मिले कुछ ना मिले लेकिन नूर के घर मैंने जाना है। मैं भूखी बैठी रहा नूर दे घर बनया सुने नूर को मेरी तक पता है एक मिनट नहीं होती सब। फिर परेशानी आपको कहाँ से बनी जब नूर की शादी होने लग गई तो उस वक्त परेशानी बन गई? परेशानी में बहुत सारी नूर दी थी गई तक पता शादी थी नहीं पई है मैं के कहना नूर को खरीद मैं खुद भी करे सा जड़ा कुछ भी थी वैसी। अच्छा, आपने ये फैसला किया कि नूर किसी और घर नहीं जाएगी? नूर मेरे घर आएगी। नूर आपके घर आएगी? आपके घर आएगी। मैं के नूर को खरीद करके भी छुड़े सा उन्हें ना मने दे मैं उन्हें को बहु मुश्किल नाल मनवाई है। अच्छा। मैं के नूर को मेरे नाल रानी भी कहीं नाल नहीं रानी। अच्छा, पाँव भी पकड़े आपने उनके इनके नूर के माँ बाप के पाँव भी पकड़े? हाँ पाँव पकड़े उन्होंने दाढ़ी हाथ लाए हर गाल की मैं के नूर को मैं खरीद नूर नु लेके नूर घिन के बहना है? नूर को मैं अपने घर घिन के बनना है दरूद की नहीं बनना नूर मेरे घर आना है। नूर फिर घिन के आ गई? नूर को घिन के आ गई है भेड़ है सहेली है मेरे को बहुत प्यार है एक मेरे नाल प्यार है मेरे को नूर नाल प्यार है आपसे। अच्छा, तो जब आपने पहली दफ़ा एजाज साहब से कहा आपने कहा कि मैं तो नूर घिन के आनी है तो फिर एजाज साहब के तो मुंह में लड्डू फूट रहे होंगे ये नहीं? नहीं वो लड्डू फूट रहे थे अंदर से लड्डू थे बाहर से इसने एक्टिंग शादी नहीं करना मैं कि नहीं मैं नूर को खरीद करना मैं घिन कैसा भले एजाज साहब बाहर से कह रहा था कि मैंने शादी नहीं करी लेकिन अंदर से लड्डू फूट रहे थे। मीठा टिकड़ा में नहीं बैठा है नूर को देखा हुआ था? नूर को तो देखा हुआ है आंधी तो है तो बल मैं कि मैं खरीद कर सब बल आप भी मान गए मैं कि चलो ठीक है। अच्छा, मान गया और उसके बाद उसकी फैमिली मान गई? हाँ फिर मैं भी मान गई सुने ओ खुश तो मैं कि मैं भी खुश नूर को किधे नहीं बनाने। अच्छा, बात आ गई अब नूर पे। अच्छा नूर आपको शमीम जो शहनाज है वो आपको लेके आ गई तो इन्होंने आपने पहले से प्लानिंग की हुई थी मतलब जब आपकी शादी की बातें होने लगी तो आपने प्लानिंग कर ली थी आपने कहा कि नहीं अलहदा नहीं होना? ये कहती थी कि मैं भी कहती थी अलग नहीं होंगी एक साथ रही हैं तो इन्होंने भी ठान ली कि मैंने नूर को लेके जाना है तो मैंने भी ठान ली कि शादी उधर ही करनी है जितने भी रिश्ते आते थे बस मैं ये कहती कि ये भी लड़का अच्छा नहीं है ये भी अच्छा नहीं है तो ऐसी शादी करनी तो जहाज नाल तो सुल्तान रही नाल ही करनी है। अच्छा, ये नहीं कि जो भी आपके लिए रिश्ते आते हैं आपने कहा कि कोई शादी नहीं करनी रिजेक्ट कर दी? हाँ जी मैंने कहा ये चंगा नहीं यही चंगा मुंडा नहीं यही चंगा नहीं तो है तो चंगा है जहाज चंगा सुल्तान ही मैंने बड़ा पसंद है। अच्छा, यानी कि मंसूबे आप दोनों के बन रहे थे आपस में? हाँ जी मैंने इन्होंने तो बस मेरे घर का आना जाना यूं ही कर लिया कि घर में कम रहती थी मेरे घर ज्यादा। अच्छा, जब शहनाज ने बात की आपके घर बात की होगी तो उन्होंने क्या किया, डंडे तो नहीं उठा लिए उन्होंने? नहीं डंडे नहीं उठा ले उनको पता था कि मेरी बेटी इनके बिना नहीं रह सकती तो और रिश्ता भी कोई भी कबूल नहीं कर रही तो मजबूरन उन्हें भी रिश्ता मेरे माँ बाप को मानना पड़ा करना पड़ा तो फिर उन्होंने भी हाँ कर दी। अच्छा नूर, रोई आपकी होती जब शहनाज की शादी हुई थी तो आपने कहा कि आपने रोना शुरू कर दिया कहते नहीं मैं शहनाज के नाल ही जाना? इनके बिना नहीं रह सकती थी ना बचपन से खेले एक ही मोहल्ले में रहे एक ही शहर में रहे तो मैं इनके बगैर कैसे रह सकती मैं और कहाँ शादी करती मेरा दिल भी ना लगता इनके बिना तो इधर ही शादी करनी पड़ी तो मैं उस वक्त आपने डिसाइड कर लिया उसने कहा मैं भी जहाज घर ही जाना? हाँ जी मैं जहाज घर जाना सुल्तान दे घर रहना है तो सुल्तान ही बहुत ही चंगे ने अस दूए नाल चंगे रहंदे ने असी भैणा है कोई सौतन वगैरह नहीं है। अच्छा तो हुण फिर एजाज साहब ਨੂੰ तो कुट पैंदी होएगी? नहीं कुट नहीं पैंदी अस इन्हां नूं प्यार मोहब्बत नाल इवें दबांदे रहंदे आ।
अच्छा, ये कहा जाता है कि इस वक्त घर के कामकाज आप दोनों नहीं करती बल्कि इजाज साहब से करवाती हैं, ये बात कहाँ तक कह रहे हैं? इजाज साहब रोज किचन के अंदर होते हैं, झाड़ू दे रहे होते हैं और आप कह रहे बैठी हुई होती है सुकून से। नहीं नहीं, एक वक्त हमें चाय बना के देते हैं, सारा दिन हम खुद काम करते तो कहते हैं आप अब एक दिन मतलब एक टाइम आप बैठ जाओ, शाम की चाय ये हमें पिलाते हैं, उनको भी और मुझे भी। एक कप उसे, एक कप मुझे देते हैं। वो बर्तन धोती हैं तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, वो आटा गूंथती है तो मैं सालन बना लेती हूँ। मतलब कि हम बहनों की तरह मिलजुल। में से खिदमत कौन करता है? आप में से कौन ज़्यादा इजाज की खिदमत करता है? ज़्यादा खिदमत तो बड़े वाली करती हैं, मैं भी कर लेती हूँ। मतलब अच्छा, प्यार आपको इनसे ज़्यादा है या उन्हें इनसे ज़्यादा है? उन्हें ज़्यादा है इनसे प्यार। आपको क्यों नहीं है? मुझे भी है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। आपका प्यार कहीं इनडायरेक्ट तो नहीं हो गया? आपका प्यार उनसे और उनका प्यार इधर से? मेरा प्यार उनसे है, इनका प्यार इनसे है। वैसे इनका प्यार किधर ट्रांसफर हो रहा है? इधर हो रहा है या इधर हो रहा है? उधर हो रहा है। लगता तो नहीं है, लगता तो ऐसे ही कि इजाज साहब का प्यार आपकी तरफ ट्रांसफर हो रहा है। नहीं, उधर हो रहा है। कभी हमारे यहाँ भी आ जाएगा, कोई मसला नहीं, दुआएं करेंगी वो सिस्टर मेरे लिए। हाँ जी। अच्छा, यानी कि अभी तक प्यार को काबू किया हुआ उन्होंने? हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने किया हुआ है, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हम बहनें, अगर वो प्यार करती रहे तो मुझे मिलता रहेगा। अच्छा, प्यार पे कभी लड़ाई भी अब हो सकती है कि जब प्यार को खींचा जाएगा? नहीं, लड़ाई नहीं होगी। नूर, आजकल आपकी रूटीन क्या है, करती क्या है? आप दोनों सहेलियाँ इकट्ठी हो गई हैं एक घर के अंदर, तो सारा दिन आपका कैसे गुजरता है, क्या करती हैं आप? घर में काम भी कर लेते हैं, जब फारिग होते हैं तो व्लॉग वगैरह बनाते हैं। यूट्यूब पे आता है हमारा चैनल खान बाबा 919। अच्छा, खान बाबा 919 ये आपका चैनल का नाम है? हाँ जी, हाँ जी। ये गुफ्तगू सुनी आपने पाकिस्तान के इस खूबसूरत तरीन जोड़े की, बल्कि जोड़ा नहीं कहूँगा मैं, तीन कहूँगा, और इनकी गुफ्तगू सुनी। ये इस वक्त जो दोनों सहेलियाँ जिन्होंने प्यार और मोहब्बत की एक अजीब और अनोखी दास्तां रकम की है, ये व्लॉग भी बनाती हैं। और खान बाबा 919 इनके चैनल का नाम है। पूरी दुनिया में अपने नाजरीन से मेरी दरख्वास्त होगी कि इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और इनके जो चैनल है उसकी प्रमोशन के हवाले से जिस हद तक आप कुछ कर सकते हैं वो कीजिए। अपने मेज़बान अली अमजद चौधरी को इजाज़त दीजिए इस खुशगवार ट्रिपल के साथ। अल्लाह निगहबान।